आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं मोहम्मद आसिफ। राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने कहा कृषि बिल का विरोध करते हुए कहा कि अब किसानों का माल सरकार नहीं खरीदने वाली है और किसानों को उसका उचित मूल्य यानी कि आधा से भी कम में उसे बेचना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और साथ में उन्होंने कहा कि ना तो हम किसी से गठबंधन करेंगे ना ही किसी से लठबंधन करेंगे। हमारी जो है 243 सीटों पे पूरी दावेदारी रहेगी। इसके साथ ही अगर सरकार हमारी बनती है तो सबसे ज़्यादा उद्योग एवं कृषि और बेरोजगारी पे ध्यान और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आगे का रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो उसका मेन उद्देश्य किसानों के साथ जो सरकार विधेयक लाई है, किसानों के माल अब खेत में ही बिकेगा, आधा दाम में, कौन दाम में। किसान पर जो किसान को 6,000 रुपया पुरस्कार दे रहे थे वह वसूलने में लग गई है सर, कि वसूलने चली है सरकार उन लोगों से पैसा। और किसान के हित की बात है सरकार के साथ, तो सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दे, उद्योग को दर्जा दे, उद्योग को दर्जा दे कृषि। अभी चुनावी माहौल आ गया खासकर बिहार में, आप कौन कौन मुद्दा को लेकर जनता को लेकर? बिहार का जो सबसे बड़ा कलंक है बेरोजगारी। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और शिक्षा। हम 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को ही घोषणा कर दिए थे 2020 में चली बेरोजगारों की खोज चली। अब की बात बेरोजगार वर्सेस नीतीश सरकार। तो मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी खत्म करना है, बिहार को सम्मान दिलाना है, बिहार का कलंक बेरोजगारी का मिटाना है। हमारी सरकार बनेगी। हमने घोषणा 17 सितंबर को कर दिया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको उद्योग लगवाएंगे, जिनको नौकरी सरकारी करना उनको सरकारी नौकरी देंगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर में पहला फेज हमारा 1 करोड़ रोजगार का पूरा हो जाए। आपका जो बैनर है उस पर आपने लिखा है कि ना गठबंधन ना गठबंधन, तो कहीं आप एनडीए और महागठबंधन को छोड़कर तीसरा मोर्चा में? हम मोर्चा वाले नहीं हैं। हम 2005 में भी दोनों से लड़के जीतकर बिहार में पहला स्थान था मेरा। गठबंधन नीतीश लालू परस, गठबंधन भाजपा नीतीश। हम मोर्चा वाले नहीं हैं। हम स्वस्थ सरकार देंगे। जो राजनीति में गंदगी है, इसलिए आज देश में गंदगी नहीं साफ नहीं हुई है। रोड किनारे सरकार भाग जाती है, पंचायत चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में लोग जिम्मेवारी से भागते हैं। हम नहीं भागेंगे, हम स्वस्थ सरकार देंगे और ना हम गठबंधन करेंगे ना गठबंधन करेंगे। अपने राजनीतिक जीवन में 2005 में राजनीति में हम आए थे, पहली बार विधायक जीत के आए, उसके बाद मैडम जीत के आई 10 में। और हम स्वस्थ सरकार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हमारी प्राथमिकता शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना है। अब एक शिक्षा बिहार में देंगे, मंत्री का बेटा हो, IAS IPS या कर्मचारी का बेटा हो, हम सबको एक स्कूल में पढ़ाएंगे। गरीब का बेटा हो, किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या IAS का बेटा हो, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक शिक्षा पाएंगे, वो भी IAS IPS बनेंगे। अभी इस चुनाव में आप कितना सीटों पर? पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, 243 सीट पर चुनाव। आपकी पार्टी महिलाओं को इस पर कितना? महिलाओं का तो हक है, अर्धांगिनी है। बोलते तो हर पार्टी है, लेकिन चुनाव में देते टिकट नहीं। आएंगी लोग तो लड़ेंगे। अर्धांगिनी महिलाएं तो सृष्टि रचना की हैं,
वही सृष्टि को बच्चों को पालती हैं, पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, तो उनका हक है वो हम देंगे। लगभग कितना %? हम पर आरक्षण वाले नहीं हैं, हम उनका हक है। जो लोग हमारे पार्टी में आएंगे, लड़ना चाहेंगे, सबको हम सम्मान देंगे। अभी बिहार में जो समस्या है वो आप भी अवगत हैं, खासकर भोजपुर इलाके में या बाढ़ इलाके में या कोरोना में इस समय चुनाव कराना क्या उचित है? देखिए, यह समस्या उत्पन्न की गई। गुरु 3 साल शासन किए, कर पूरी की इनके, और 30 साल लालू नीतीश शासन किए। समस्तीपुर उनका जन्मभूमि गुरु का बाढ़ से डूबा रहता है, लालू जी का जन्मभूमि गोपालगंज बाढ़ से डूबा रहता है, नीतीश जी का हरनौत जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोड कहाँ का जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि एमएसपी से तो किसान को फ़ायदा होगा, इससे न्यूनतम दर उसका जो है फिक्स होगा, तो आप आधे से भी कम कैसे कह रहे हैं? सरकार किसानों का धान खरीदने से भागने वाली है। 6,000 रुपये वसूलने के चक्कर में है कि अब हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। खेते में धान नहीं बचेगा, धान में सीम होता है, सरकार धान जो है सीम होता है, जिसके चलते, और यह आप देखिएगा भविष्य में, यह ठग लोग हैं, रेल बेच दिए, स्टेशन बेच दिए और हवाई अड्डा बेच दिए, और लाल किला को भी दूसरे को दे दिए देखने वाले। यह ठग लोग हैं, खाली भाषण दे सकते हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर सकते हैं। भाषण में भावनात्मक को अच्छा से बोल सकते हैं, लेकिन इनको IAS IPS चलाते हैं, ये चंदा लेते हैं। जब तक पार्टियां से चंदा लेंगे तब तक यह कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्वार्थ में जो पार्टी चंदा लेती है, आपको मालूम होना चाहिए। यही मोदी जी दिवालिया कानून लाए, 1 लाख रुपया जिन उद्योग पर बाकी रहेगा वो कोर्ट जा सकता है। बम्बई में NCBT लोग का कोर्ट है, वहाँ जा सकता है। और फैक्ट्रियाँ, आज हजारों फैक्ट्री देश की बंद हो गई। एक कानून कुछ अडानी अंबानी, कुछ उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हजारों फैक्ट्रियाँ देश की बंद हो गई। इनके पास अपना कोई अस्तित्व नहीं, इनको चंदा लेना है और अडानी अंबानी के पीछे इनको खुश करने के लिए कोई कदम यह उठा सकते हैं, आप ध्यान दें। किसान तो अपना उपजाया हुआ अनाज किसी और राज्य में भी जा कर के बेच सकते हैं इसके तहत, तो फिर किसान विरोधी बिल कैसे? सवाल है कि जो ये कह रहे हैं ना, ये भाग रहे हैं खरीदने से, धान नहीं खरीदेंगे। और वो तो बोली दिए आधा अधूरा दाम में कहीं भी बिक जाएगा, धान काला हो जाएगा, कोई खरीदार नहीं मिलेगा, धान में दाग हो जाएगा, इसलिए यह भाग रहे हैं। तुरंत देखिएगा अब बिहार में, देश में धान, चावल, धान और गेहूँ ये सब नहीं खरीदा जाएगा सरकार के तरफ से। जैसे वृद्धा पेंशन देती है ना सरकार 400-500, उसी तरह जोड़ के साल भर का 6,000 रुपये वृद्धा पेंशन किसान को दे के, लोलू को दे के, और उनका खुशहाली छीनने में लग गई कि अब राशन जो है सब खेत में बिक जाए। चुनाव आते ही अभी राज्य सरकार उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, इसका चुनाव आते ही इनको याद आ गया ना कि दोबारा घबरा गए हैं कि हम जा रहे हैं, इसलिए बोर्डवा तो लगवा दें कि जान रहे हैं कि हम जा रहे हैं, इसलिए बोर्ड लगाने में सरकार परेशान है, अपना उद्घाटन कर रही है। लेकिन राज्य सरकार तो कहती है कि हम बहुत काम किए हैं। राज्य सरकार कौन सा काम की है? हमसे बात करे ना, कितने लोग, उसका तो 15 साल झूठ बोलने में बीत गया। जब सदन में खड़ी होती थे नीतीश जी तो यही कहते थे कि हमारे यहाँ इतना काम निकला हुआ है, जो मजदूर बाहर गए थे वो सब वापस आ गए। वो तो कोरोना काल था, कंधा पे बच्चों को लेके, पीठ पर गाड़ी में, बस में, ट्रक में, साइकिल में लटक के पैदल लोग घर गए, पहुंचे, और बिहार में रोजगार नहीं दे पाई। आज प्रतिदिन स्पेशल ट्रेनों से, बस से, गाड़ियों से
मजदूर फिर हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। आप सत्ता में जीत कर आइएगा तो रोजगार के लिए क्या कीजिएगा? हमारी तो सीधे घोषणा है, सरकार हमारी बनेगी, आप नोट कर लें, 1 साल के अंदर में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। पहला फेज में 1 लाख करोड़ों को रोजगार देंगे। वो हम 17 सितंबर को बतला चुके हैं और उनमें किसी भी तरह के उन लोगों को शक हो, नीतीश जी को, मोदी जी को, तो आ जाए, चर्चा कर लें कैसे देंगे। हमारे पास युवा शक्ति है, आप जानते हैं ना, आज चाइना के पास युवा शक्ति की कमी है। 140 करोड़ में मात्र 17 करोड़ युवा हैं चाइना में। हमारी आबादी बिहार में 13 करोड़ में 7 करोड़ युवा हैं, सब बेरोजगार हैं। उनको रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज सबको रोजगार देंगे और मानदेय नहीं, सबको सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी का बात कर रहे हैं, सारा अगर रेलवे प्राइवेट हो जाएगा या BSNL हो या फिर और भी सारी कंपनियां हैं, अगर प्राइवेट हो जाते हैं तो आप सरकारी नौकरी कैसे दे पाइएगा? वो मोदी जी का है, मोदी जी भाषण दे सकते हैं, IS मोदी जी भाषण दे सकते हैं। उद्योगपतियों से चंदा लिए 1000 करोड़ 10,000 करोड़, तो उन लोगों के लिए उनको बेचना पड़ेगा, स्टेशनों की जमीन उनको देनी पड़ेगी। सब चीज कीमती सामान उतना दाम वसूल रहे हैं लोग, मोदी जी को सब चुकता करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए, जिस समय देश गुलाम हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी आके भारत में इसी तरह व्यापार की थी और भारत को गुलाम बना दी। आज मोदी जी अपने पास तो कुछ है नहीं, बुलेट ट्रेन, कौन कौन चाइना कहाँ कहाँ के लोग आके अब चलाएंगे देश में, एक गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं देश को। भाषण अच्छा दे सकते हैं, भावनात्मक भाषण दे सकते हैं, लेकिन उनको कुछ चंद्र लोग जो चंदा देते हैं वह देश चला रहे हैं। जब तक देश में चंदा लोग लेंगे तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते।